प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ में दे रहे हो, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो जून मंथ के लिए आप लोग देने जा रहे हो 2025 में, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है वो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों उसका हम लोग कंप्लीट आंसर आपको बताने वाले हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF गूगल के माध्यम से कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए, आपको टाइम जो है यहाँ पर देखिएगा 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियोज का अपलोड होगा इस चैनल पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। और 2026 का भी तैयारी इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले ही देख चुके थे, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मिलेगा। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। आपको मात्र इसमें से जो है 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि जो ना पैरावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पैरावैद्युतांक को परिभाषित करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखना है, नहीं लिखना है पैरावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पैरावैद्युतांक को परिभाषित करना है। तो यहाँ से आंसर आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि पैरावैद्युत शक्ति में लिखना है वैद्युत क्षेत्र, लिखना है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता वह अधिकतम मान जहां तक पैरावैद्युत माध्यम अचानक बना रहता है पैरावैद्युत शक्ति कहलाता है। और उसके बाद आपेक्षिक पैरावैद्युतांक में लिखिएगा किसी माध्यम का जो ना पैरावैद्युतांक और निर्वात के पैरावैद्युतांक के अनुपात का माध्य सापेक्ष पैरावैद्युतांक जो है ना कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं E/D जो है ना E/D R बराबर लिख सकते हो E/E/2D 0। तो इस प्रकार से होगा पहला का आंसर। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो है ना हो जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक के कारकों को लिखे। तो आंसर में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि धारिता लिखिएगा। धारिता का अर्थ किसी चालक की वह क्षमता है जिससे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित कर सकता है। किसी चालक की धारिता यह दर्शाती है कि कितनी मात्रा में विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है जब उसे एक विशिष्ट विभवांतर पर रखा जाता है। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि C बराबर में जो है ना Q/V लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे सारा चीज का, जैसे कि Q धारिता हो जाएगा, और C धारिता होगा, Q जो है आवेश होगा, V विभवांतर होगा। धारिता की इकाई जो ना फैराड होती है, जहां F को दर्शाया जाता है। अब वहीं पे आप लोग यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, चालक की धारिता के कारक लिखिएगा। चालक की धारिता के कारक के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पर और भी जो लिखेंगे इसमें लिखना है पहला पॉइंट में आपको कि चालक का आकार और आकारिकी, किसी चालक का क्षेत्र जितना अधिक होता है उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि अधिक क्षेत्र अधिक आवेश को संग्रहित कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखिए चालक के बीच की दूरी। तो इसमें लिखना आप लोगों को लिखना है धारिता उस दूरी पर निर्भर करती है जो चालक और ग्राउंड के बीच, या जब दो प्लेटों के बीच कंडक्ट हो कम दूरी धारिता को बढ़ाती है। तीसरा लिखिएगा माध्यम का गुणनांक। तो माध्यम का गुणनांक में लिखिएगा यदि चालक के आसपास कोई माध्य है तो उसकी धारिता उस माध्यम के गुणनांक पर निर्भर करती है। अधिक गुणनांक धारिता को बढ़ाता है। वहीं चौथा नंबर में लिखिएगा चालक का निर्माण सामग्री। तो इसमें लिखना है कंडक्टर किस सामग्री का बना है यह धारिता को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देखेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन है ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवन नियम को लिखे। तो लिखिएगा कि ब्रूस्टर का नियम यह भी बताता है कि पदार्थ दूसरे जो ना पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में गुजरने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए ध्रुवीकरण कोण Q और जो ना Q कोण की स्पर्श ज्या के अनुपात के बराबर होती है। दो संपर्क माध्यमों के अपवर्तक सूचांक N1 और N2 10 P बराबर N1 N2 बटे N1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यह है कि P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक में दो अंतर बताना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग क्या ध्यानपूर्वक आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर। तो ये बना लीजिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हो, डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो बना करके आप यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। पहला लिखिएगा N प्रकार के अर्धचालक, दूसरा लिखिएगा P प्रकार के अर्धचालक। और वहीं आप पहला नंबर में लिखिएगा नैन अर्धचालक में जो है ना पंच संयोजी तत्व होता है, जैसे कि AS, SPP आदि की अशुद्धियां मिलने पर N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। वहीं आप लोग P प्रकार में पहला पॉइंट लिखिएगा नैज अर्धचालक में जो ना त्रिसंयोजी तत्व जैसे AIN, IN, B और AI आदि की अशुद्धियां मिलाने पर P प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। वहीं आप लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, तो लिखिएगा इनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और हॉल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट लिखिएगा इनमें हॉल बहुसंख्यक आवेश एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। वहीं आप लोग यहाँ पे इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इनमें जो है N प्रकार में लिखिएगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जो ना हॉल घनत्व से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है हॉल घनत्व से अधिक होता है। वहीं तीसरा P प्रकार में लिखिएगा इनमें हॉल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। वहीं चौथा पॉइंट लिखिएगा इनमें चालक बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है। वहीं लिखिएगा इसमें इनमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। वहीं हम लोग आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 13 नंबर है क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्प मादित होता है। तो लिखिएगा किसी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्य आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और होल उत्सर्जक क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र की ओर आधार से होते हुए प्रवेश करते हैं। यदि आधार को मोटा बनाकर उच्च डोपित कर दिया जाए तो उत्सर्जक क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक आधार क्षेत्र में उपस्थित वाहकों से संयुक्त हो जाता है तथा केवल अल्प संख्या में आवेश वाहक संग्राहक होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। वहीं हम लोग यहाँ देखेंगे 17 नंबर को। तो लेजर किरण की दो प्रमुख विशेषता लिखना है। तो आप लिखिएगा पहला यहाँ पर लिखिएगा कि लेजर किरण तीक्ष्ण तथा एक जो ना दैशिक होता है। वहीं दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह जो ना कोहर नट किरण होता है। अब ये हमारा शॉर्ट में लगभग जो है बच्चों जो है इसमें हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, 1 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, साथ में यहाँ 5 हुआ और 6 हुआ। 6 क्वेश्चन देखे हैं और भी जो है इसका आंसर हम बताएंगे। अभी आपको गूगल से कैसे डाउनलोड करना होगा वहाँ पर हम अपडेट करेंगे, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन है। हम लोग इसको करने से पहले जो है गूगल में चलते हैं, बताते हैं। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराया जाएगा उसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सेम जाकर के आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को जो है ना इस तरीके से begusarai-help.com सेम टू सेम सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा तो यहाँ पर begusarai-help.com इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है
इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा अब आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे बढ़ना, तो आपको नीचे बढ़ना है। इस प्रकार से नीचे जैसे ही आओगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर क्लास 11-12 का जो है ना सेशन देखने को मिल जाएगा और इसमें लिखा आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आप पहला काम करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करके दोनों को फॉलो कर लीजिए। 2026 का जो तैयारी कराया जा रहा है इस ग्रुप में आपको लिंक वगैरह क्लासेस का सारा मिलता रहेगा। नीचे बढ़ना है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आप आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है, ये रहा साइंस का सेशन। ठीक है, तो साइंस में यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू, एग्रीकल्चर का सारा। और नीचे ये आर्ट्स का सेशन रहा और नीचे बढ़ोगे तो ये कॉमर्स का रहा। तो फिलहाल हम लोगों को अभी करना है फिजिक्स का। तो फिजिक्स है ना, इसके सामने जो डाउनलोड क्लिक हेयर लिखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ेंगे आप लोग बच्चों तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर नीचे पड़ेगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर किया आप फिजिक्स का यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, यहाँ पर ABCD अपडेट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है क्लिक हेयर इस पे भी क्लिक करके कर सकते हो। सब्जेक्टिव लिखा है इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके कर सकते हो। और सब्जेक्टिव का यहाँ शॉर्ट और नीचे में जो है आपको लॉन्ग का यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। तो जैसे भी दिखे आप कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि बिहार बोर्ड के लिए टॉपर नोट्स लेना 12th का, 10th का भी ले सकते हो, 12th साइंस का, 12th आर्ट्स का ले सकते हो। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसको लगा करके आप अपना देखोगे तैयारी कैसा है। तो इन सभी को लेकर के अगर आप पढ़ते हो बच्चों तो आपको जो है टोटल 450 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा और मात्र इसका 299 रुपया प्राइस रखा गया है कुछ ही समय के लिए। अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है स्कैनर देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप लोगों को जो है पेमेंट कर लेना है स्कैन करके गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, या फिर इस नंबर पे भी कर सकते हो। अगर पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी हो, 10th अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और आप लोगों को जो है भेज देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। हम आपको सारा नोट्स दे देंगे और देख लीजिएगा 10th के लिए 299 है, 12th साइंस के लिए 299, 12th आर्ट्स के लिए 299। ठीक है, कुछ ही समय के लिए और इसको पढ़ करके 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों। ठीक है ना, तो पिछले साल भी लाया था, आप भी ला सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज मैंने बताया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का। तो जल्दी से आप लोग इसको ले लीजिए। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा इसमें जो है सबसे पहले जो है 21 से 26 तक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 15 नंबर मिल जाएगा। तो आइए, आपको जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये सारा आंसर आप लोगों को एक सेकेंड, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 4, 5, 6 इस तरीके से है। तो ये तो फिर से आ गया ना। चलो यहाँ पर हम लोग एक बार देख, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सब लॉन्ग शॉर्ट सबका आंसर मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखे, तो 4 नंबर को हम लोग देखते हैं। एम्पियर का जो ना परिपथीय नियम क्या है? तो आंसर होगा एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा जो ना μ0 गुना होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समान ही उद्देश्य पूरा करता है। भाई 5वां नंबर को देखेंगे तो लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, इसका ऐसा मात्रक लिखना है। तो लिखिएगा किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक m⁻⁻1 होता है। लेंस की क्षमता एक अन्य मात्रक यानी डायोप्टर, जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, डायोप्टर होता है। देखिए, एक डायोप्टर ऐसे लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी कि एक डायोप्टर बराबर जो है ना 1 मीटर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 डायोप्टर बराबर। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा
छठा नंबर, भंवर धारा क्या है? इसके दो अनुप्रयोग को लिखना है। तो लिखिएगा कि जो है ना, भंवर धारा किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा होती है, उसे भंवर धारा यानी कि ईडी करंट कहा जाता है। धारा की ये भंवरे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और यह चुंबकीय बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करता है। भंवर धारा ट्रांसफार्मर को लोह क्रोड में ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 7वां नंबर का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा क्या है? तो आंसर लिखिएगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। वहीं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का। तो क्वेश्चन है कि संवहन वेग क्या है? इसका व्यंजक लिखे। तो लिखिएगा कि धारिता का अर्थ किसी चालक की वह क्षमता है जिससे वह विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है। किसी चालक की धारिता यह दर्शाती है कि वह कितनी मात्रा में विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है जब उसे एक विशिष्ट विभवांतर पर रखा जाता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन तो हम कराए ही थे, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए या याद कर लीजिए। सारा इंपॉर्टेंट है, 2024 बोर्ड एग्जाम जो देने जाओगे उसमें भी ये सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जाएगा। मैंने बताया उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।